रामायण की वो बातें जो आपको कभी किताबों में नहीं मिलेंगी। एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो रामायण के अनकहे रहस्यों से पर्दा उठाती है, वह रामायण जो लिखी नहीं गई हर कोई। रामायण प को वाल्मीकि, तुलसीदास या कंबन की रचनाओं से जानता है, परंतु क्या आप जानते हैं ऐसी अनेक बातें हैं जो न तो ग्रंथों में दर्ज हुई और न ही साधारण जन तक पहुंची। ये वे रहस्य हैं जिन्हें केवल कुछ आर्षि मुनि, देवगण या स्वयं भगवान राम के अनुग्रह से जान पाए थे। आज हम उन्हीं अनसुनी, अनकही और अद्भुत घटनाओं की यात्रा पर चलेंगे। रामायण की वो बातें जो आपको कभी किताबों में नहीं मिलेंगी। पहला रहस्य, राम का जन्म केवल एक संयोग नहीं, एक ब्रह्मांडीय योजना थी। राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति यज्ञ को सामान्य घटना माना जाता है, परंतु कम लोग जानते हैं कि यह यज्ञ स्वयं ब्रह्मा द्वारा नियोजित था। त्रेता युग के आरंभ में असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। रावण ने कठोर तप करके ब्रह्मा से वरदान लिया था कि देवता, दानव या राक्षस उसे नहीं मार सकते। तब ब्रह्मा ने कहा, तो तुझे एक मानव रूपी ईश्वर का अंत करेगा। यही वह क्षण था जब विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, अब समय है कि मैं स्वयं मनुष्य बनूं और धरती पर उतरूं। राम का जन्म केवल अयोध्या का उत्सव नहीं था, वह देवताओं की गूढ़ योजना का आरंभ था। दूसरा रहस्य, लक्ष्मण की नींद छीन ली गई थी। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण पूरे 14 वर्षों के वनवास में कभी सोए नहीं? यह कोई असंभव कथा नहीं, बल्कि सच्चा तप है। जब सीता और राम वन में गए, लक्ष्मण ने माता निद्रा देवी से प्रार्थना की, हे देवी, कृपया मेरी नींद श्री राम और सीता को अर्पित कर दो। मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक वे सुरक्षित वापस ना आ जाएं। निद्रा देवी ने कहा, तो जब वे लौट आएंगे, तेरी नींद तेरे स्थान पर तेरी पत्नी उर्मिला को मिल जाएगी। और हुआ भी ऐसा। लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागते रहे, जबकि उर्मिला उसी काल में 14 वर्षों तक सोती रहीं। यह बात किसी ग्रंथ में विस्तार से नहीं लिखी, परंतु यह रामायण का सबसे गहन त्याग बीट है। तीसरा रहस्य, सीता का धरती से संबंध। सीता केवल जनक नंदिनी नहीं थीं, वह धरती माता की पुत्री थीं, भूसूता। कम लोग जानते हैं कि जब राजा जनक ने हल चलाया था, तो धरती के गर्भ से सीता का प्रकट होना एक दिव्य संकेत था। ब्रह्मांड में उस समय शक्ति और शिव का संतुलन बिगड़ रहा था। सीता के रूप में शक्ति का अवतरण हुआ ताकि राम के पुरुष रूप में अवतरित विष्णु के साथ धरती पर संतुलन पुनः स्थापित हो सके। इसलिए जब सीता अंत में धरती में समा गईं, वह किसी शाप या दुख से नहीं, बल्कि अपनी भूमि देवी की गोद में लौटने की प्रक्रिया थी। चौथा रहस्य, हनुमान और राम का पूर्व जन्म संबंध। हनुमान केवल भक्त नहीं थे, वे राम के श्वास साथ थे। त्रेता से पहले विष्णु ने जब वामन अवतार लिया, तो एक पवन देव के तेजांश को अलग रखा गया। वही तेजांश आगे चलकर हनुमान जस के रूप में जन्मा। राम के बिना हनुमान का अस्तित्व अधूरा था, और हनुमान के बिना राम का कार्य अपूर्ण। जब सीता का अपहरण हुआ, हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक नहीं, आपकी श्वास हूं। जहां आप हैं वहीं मैं हूं। कहा जाता है कि जब राम ने जल समाधि ली, तो उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और हनुमान के हृदय में समा गया। इसलिए वे आज तक अमर हैं। पांचवां रहस्य, समुद्र पार करने का रहस्य। जब राम ने समुद्र से मार्ग मांगा और समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तो राम ने क्रोध में बाण चढ़ाया। तब समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा, प्रभु, यह मार्ग पत्थरों से नहीं, विश्वास से बनेगा। नल और नील को यह वरदान था कि वे जिस पत्थर पर राम का नाम लिखेंगे वह डूबेगा नहीं। परंतु असली रहस्य यह था कि हर पत्थर पर राम का नाम लिखने से पहले हनुमान अपना स्पर्श देते थे, यानी वह पुल केवल पत्थर नहीं, भक्ति, नाम और सेवा से बना था। छठा रहस्य, रावण का एक अद्भुत रूप। रावण को अक्सर केवल एक दुष्ट राक्षस कहा जाता है, परंतु सच यह है कि वह एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण और शिव भक्त था। जब राम ने रावण को युद्ध में घायल किया, लक्ष्मण को आदेश मिला कि वे रावण के पास जाकर ज्ञान लें। लक्ष्मण को यह बात अजीब लगी। प्रभु, क्या मैं अपने शत्रु से ज्ञान लूं? राम मुस्कुराए, जिसके पास ज्ञान है वह शत्रु नहीं, वह एक अध्यापक है। मरते समय रावण ने कहा, राम, तुम केवल मेरे शरीर को मार रहे हो, मेरी भक्ति और विद्या अमर रहेगी।
और समय आने पर वही विद्या तुम्हारे नाम से फिर जन्म लेगी, रामचरितमानस के रूप में। 7वां रहस्य, राम का अंतिम वचन। अयोध्या लौटने के बाद राम ने एक समय कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, किंतु मेरी कथा तब तक जीवित रहेगी जब तक मनुष्य सत्य, प्रेम और त्याग को समझेगा। और यही कारण है कि जब जब कोई व्यक्ति राम कहता है तो उस शब्द में केवल एक नाम नहीं बल्कि एक ऊर्जा, एक आदर्शाने और एक युग की स्मृतिनाद समाहित होती है। अंतिम संदेश जो ग्रंथों में नहीं दिलों में लिखा है। रामायण केवल युद्ध, वनवास या सीता हरण की कथा नहीं, बल्कि यह मानवता, भक्ति और धर्म की यात्रा है। और इन अनकहे रहस्यों से यह स्पष्ट होता है कि रामायण की शक्ति अवतात किताबों से नहीं बल्कि भक्तों के हृदय से निकलती है। क्योंकि जब भी कोई जय श्री राम कहता है, वह केवल नाम नहीं लेता, वह उस बात अदृश्य रामायण को जीवित करता है जो कभी लिखी नहीं गई। ऐसी और सुंदर वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।